Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर. हम लोग यूजेटी के बारे में पढ़ेंगे. यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम से क्लियर है. इसमें क्या होगा, एक जंक्शन होता है. ए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एब्रीविएटेड एट यूजेटी इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस. 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस होता है. दिस डिवाइस हैज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स that when it is triggered the emitter current increases regeneratively until it is limited by emitter power supply. कह रहा है ये जो डिवाइस है यूनी जंक्शन डिवाइस, इसमें एक खासियत क्या होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जब इसको ट्रिगर किया जाता है तो इमीटर करेंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. कब तक? जब तक कि इमीटर पावर सप्लाई को रोका नहीं जाता है. ये इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूजेटी. इसमें 3 टर्मिनल होता है. 3 टर्मिनल कौन कौन होता है? बेस 1, बेस 2 और इमीटर. इसमें कलेक्टर टर्मिनल नहीं है. इमीटर, बेस 1 और बेस 2. ठीक है, ये आपका पीएन जंक्शन है. एक पीएन जंक्शन होता है और ये जो है ये सिलिकॉन एन टाइप बार है. ये पी है और ये एरिया जो है सिलिकॉन एन टाइप बार है. ये आपका सिंबल है. क्या है? सिंबल है यूजेटी का. ये इमीटर हो गया, ये बेस 2 हो गया और बेस 1 हो गया. इसमें एक जंक्शन होता है और बेस 2 और इमीटर के बीच में जो होता है वो कम स्पेस होता है कंपेयर टू बेस 1 और इमीटर के 2. इमीटर और बेस 1 के बीच में देखिए क्या कह रहा है. बेसिकली ये यूजेटी इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन डायोड. यूजेटी क्या है? 3 टर्मिनल होता है, सिलिकॉन डायोड है. 3 टर्मिनल क्या क्या होता है? इमीटर, बेस 1 और बेस 2. एज इट्स नेम इंडिकेट इट हैज़ ओनली 1 पीएन जंक्शन. इसमें क्या होता है? यूनी जंक्शन डिवाइस है, एक ही पीएन जंक्शन होता है. इट डिफर्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डायोड in that it has 3 leads and it differs from a FET in that it has no ability to amplify. देखिए यूजेटी जो है डायोड से भी डिफरेंट है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फेट से भी डिफरेंट है. डायोड से कैसे डिफरेंट है? डायोड में जो है, डायोड में एक ही जंक्शन होता है लेकिन टर्मिनल कितना होता है? 2 होता है. एनोड और कैथोड 2 ही टर्मिनल होता है. तो इसमें 3 टर्मिनल है तो ये डायोड से डिफरेंट है. फेट से कैसे डिफरेंट है? फेट क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. और यूजेटी क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन का काम यूजेटी नहीं करता है. तो ये फेट से भी डिफरेंट है और डायोड से भी डिफरेंट है. हाउएवर इट हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल ए लार्ज एसी पावर विथ ए स्मॉल सिग्नल. ये क्या करता है? ये लार्ज एसी पावर को जो है कंट्रोल करता है स्मॉल सिग्नल से. इट ऑल्सो एग्जिबिट्स ए निगेटिव रेसिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स इट यूजफुल एज एन ऑसिलेटर. और इसमें क्या होता है? यूजेटी में निगेटिव रेसिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स होता है जो इसको क्या है? ऑसिलेटर की तरह काम करता है. देखिए कह रहा है ए यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ए लाइटेड डॉप सिलिकॉन बार विथ ए हैवली डॉप पी टाइप मटेरियल. क्या होता है? जो पी टाइप होता है वो कैसा डोपिंग होता है? ये पी टाइप जो है हैवली डोपिंग होता है और ये एन टाइप बार जो है ये लाइटली डोपिंग रहता है, लाइटली डॉप्ड रहता है. इम्प्योरिटी जो है लाइट मिलाया रहता है. हैवली डॉप्ड पी टाइप मटेरियल अलाउड heavily doped p-type material allowed to its one side closer to B2. B2 टर्मिनल जो है उसके नज़दीक रखा जाता है इमीटर को फॉर प्रोड्यूसिंग सिंगल पीएन जंक्शन. ये क्या होता है? B2 के नज़दीक होता है. ये जो होता है P जो है, जो इमीटर है वो B2 के नज़दीक होता है कंपेयर टू B1 के, जिससे कि ये दोनों के बीच में एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है. For producing single PN junction, there are 3 terminals
वन इमीटर, एक इमीटर होता है, एंड टू बेसेस B1 एंड B2 एट द बॉटम एंड टॉप ऑफ द सिलिकॉन बार। सिलिकॉन बार जो है उसके बॉटम पे B1 होता है और उसके टॉप पे B2 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये सिलिकॉन बार है, इसके बॉटम में B1 है, बेस 1, और टॉप में B2 है। इसके ये करीब होता है, एक PN जंक्शन इसके बीच में बनता है। ये आपका वर्किंग, अब हम लोग वर्किंग या ऑपरेशन देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो देखिए यहाँ पे दो डायग्राम है, दो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये देखिए। एक है जब हम लोग कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है वो, और जब जो है वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाता है तब। ये आपका इमीटर टर्मिनल है, बेस 1 है, बेस 2 है, ये VVB सप्लाई है। कह रहा फिगर ए, ये आपका फिगर ए है, ये फिगर बी है। कह रहा फिगर ए शोज द बेसिक सर्किट ऑपरेशन ऑफ ए यूजेटी। फिगर ए जो है बेसिक सर्किट ऑपरेशन दिखा रहा है। द डिवाइस हैज़ नॉर्मली B2 पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू B1। B2 को क्या है, पॉजिटिव रखा गया है, और B1 को निगेटिव रखा गया है। इफ वोल्टेज VVB इज अप्लाइड बिटवीन B2 एंड B1, देखिए बेस 2 और बेस 1 टर्मिनल के बीच में जो है VVB वोल्टेज जो है अप्लाई जब किया जाता है, VVB वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है विथ इमीटर ओपन। इमीटर को क्या करता है, ओपन कर दिया जाता है, मीन्स कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है। देखिए इमीटर टर्मिनल क्या है, यहाँ पे नो वोल्टेज मीन्स ओपन है, ओपन होता है। ए वोल्टेज ग्रेडियंट इज एसेंशियली एलोंग द एन टाइप बार। एक वोल्टेज ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है एन टाइप बार के पास। सिंस इमीटर इज लोकेटेड नियरर टू B2, मोर देन हाफ ऑफ VVB अपीयर्स बिटवीन द इमीटर एंड B1। देखिए इमीटर जो है वो क्या होता है, B2 के नज़दीक रहता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, VVB जो है मोर देन हाफ ऑफ VVB अपीयर्स बिटवीन इमीटर एंड B1। इमीटर और B1 के बीच में जो है आधा से ज़्यादा जो है VVB अपीयर होता है। द वोल्टेज V1 बिटवीन इमीटर एंड B1 एस्टेब्लिश्ड ए रिवर्स बेस्ड ऑन द PN जंक्शन। जो वोल्टेज V1 होता है इमीटर और B1 के बीच में, वो क्या होता है, रिवर्स बेस्ड होता है ऑन द PN जंक्शन, एंड द इमीटर करेंट इज कट ऑफ। और इमीटर करंट क्या होता है, कट ऑफ होता है। और इस इमीटर करंट कट ऑफ होगा तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक ओपन सर्किट। ट्रांजिस्टर क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा कट ऑफ रीजन में। सेकेंड पॉइंट है, इफ ए पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट द इमीटर इन फिगर बी, द PN जंक्शन विल रिमेन रिवर्स बेस सो लॉन्ग एज द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन V1। देखिए जब जो है पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई किया गया, पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, तो जब V1 से कम वोल्टेज होगा तो क्या होगा, रिवर्स बेस में रहेगा। इफ़ द इनपुट वोल्टेज टू द इमीटर एक्सीड V1, जब V1 से इंक्रीज कर जाता है, द PN जंक्शन बिकम फॉरवर्ड बेस्ड। PN जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बेस्ड हो जाएगा। अंडर दीज कंडीशंस होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम P टाइप मटेरियल इनटू N टाइप बार। और जब फॉरवर्ड बेस होगा तो क्या होगा, जो होल्स है P टाइप मटेरियल का वो N टाइप बार में इंजेक्ट किया जाएगा। दीज होल्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव B2 टर्मिनल। और ये जो होल्स होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो B2 है उसके द्वारा क्या होता है, रिपेल किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव है और यहाँ पे होल्स है तो रिपेल करेगा दोनों एक दूसरे को। रिपेल बाय पॉजिटिव B2 टर्मिनल एंड दे आर अट्रैक्टेड टू आर B1 टर्मिनल ऑफ द बार। और B1 टर्मिनल के क्रॉस क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। दिस एक्युमुलेशन ऑफ होल्स इनटू इमीटर टू B1 रीजन रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस इन दिस सेक्शन ऑफ द बार। और ये जो देखिए एक्युमुलेशन जो हो रहा है होल्स का इनटू इमीटर टू B1 रीजन, इससे क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है B1 और इमीटर के बीच का। द रिजल्ट इज दैट इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम इमीटर टू B1 इज डिक्रीज। और इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, B1 और इमीटर के बीच में डिक्रीज कर जाता है, एंड हेंस द इमीटर करंट इंक्रीजेज। और रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, वोल्टेज, ये वोल्टेज ड्रॉप जो है
डिक्रीज करेगा तो इमीटर करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। एज मोर होल्स आर इंजेक्टेड ए कंडीशन ऑफ सेचुरेशन विल इवेंचुअली बी रीच। और जितना ज़्यादा होल बढ़ाइएगा एक कंडीशन क्या आएगा, जो सेचुरेशन पॉइंट में हो जाएगा। एट दिस पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट पे द इमीटर करेंट इज लिमिटेड बाय इमीटर पावर सप्लाई ओनली। और जो सेचुरेशन करंट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, इमीटर पावर सप्लाई से इसको लिमिट किया जाता है, रोका जाता है। दिस डिवाइस इज नाउ इज इन ऑन स्टेट। अब जो है जब सेचुरेशन रीजन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइस आपका ऑन स्टेट में हो जाएगा। इफ़ ए निगेटिव पल्स इज अप्लाइड टू द इमीटर, द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बेस एंड द इमीटर करेंट इज कट ऑफ। और फिर जो है जब निगेटिव पल्स अप्लाई किया जाता है इमीटर पे तो पीएन जंक्शन रिवर्स बेस हो जाएगा और इमीटर करेंट जो है कट ऑफ में चला जाएगा, मीन्स ओपन हो जाएगा। द डिवाइस इज देन सेट टू बी इन ऑफ स्टेट। तब क्या हो जाएगा, फिर ऑफ स्टेट में हो जाएगा। जब निगेटिव पल्स अप्लाई करेंगे तो डिवाइस ऑफ स्टेट में चला जाएगा, जब पॉजिटिव पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूजेटी ऑन हो जाएगा। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूजेटी, यूजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पे आपका डायोड है RB1 RB2, रेसिस्टेंस अक्रॉस B1 टर्मिनल जो है रेसिस्टेंस अक्रॉस B2 है। ये न्यू VVV है, ये VVV वोल्टेज है। और ये डिफरेंट करंट है, इमीटर करंट, और ये जो है बेस करंट है। अब देखिए इसको कह रहा है द सर्किट एक्शन ऑफ ए यूजेटी कैन बी एक्सप्लेन मोर क्लियरली फ्रॉम इस इक्विवेलेंट सर्किट। और सर्किट जो है यूजेटी का कैसे काम करता है, इसको इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। कह रहा है विथ नो वोल्टेज अप्लाइड टू द यूजेटी द इंटर बेस रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। जब कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई किया जाता है तो इंटर बेस रेजिस्टेंस क्या होगा, RB1 प्लस RB2। RBB इजकल टू क्या हो जाएगा, RB1 प्लस RB2। द वैल्यू ऑफ RBB जनरली लाइज बिटवीन 4 किलो ओम एंड 10 किलो ओम। जो RBB का वैल्यू है वो किसके बीच में होता है, 4 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच में। इफ ए वोल्टेज VBB इज अप्लाइड बिटवीन द बेस विथ इमीटर, वोल्टेज अक्रॉस RB1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन में लिखा ये, इसके क्रॉस RB1 के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, RB1 बट्टे RB1 प्लस RB2 इंटू VBB इजकल टू V1। ये RB1 के जो ये क्रॉस वोल्टेज होगा उसको V1 मान लिए। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से V1 इतना इजकल टू V1 है, तो V1 बट्टे VBB इजकल टू क्या हो जाएगा, RB1 बट्टे RB1 प्लस RB2। और V1 बट्टे VBB को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इजकल टू क्या हो जाएगा, RB1 बट्टे RB1 प्लस RB2। तो यहाँ से इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो निकल गया। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी। यूजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। तो यूजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए ये लीकेज करंट है, इस तरह से आया, यहाँ पे पिक पॉइंट है। पिक पॉइंट के क्या है, ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में चला जाता है और फिर उसके बाद वैली पॉइंट और फिर उसके बाद बढ़ने लगता है। तो ये जो रीजन है पिक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में, इसको हम लोग निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। और इसी में यूजेटी ऑसिलेटर की तरह काम करता है। ये जो है वैली पॉइंट से ऊपर वो सैचुरेशन रीजन है और फिर इससे इधर जो है ये कट ऑफ रीजन है। कह रहा है फिगर शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी। यूजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। जब भी यूजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो इसका फिगर बना देना है। ये आपका वैली करंट है, पिक करंट है, यहाँ पे पिक वोल्टेज है, वैली वोल्टेज है, यहाँ इमीटर करंट है और यहाँ पे इमीटर वोल्टेज है। अप टू द पॉइंट P, ये पॉइंट तक कह रहा है देयर इज नो कंडक्शन ऑफ डिवाइस। ये डिवाइस जो है कंडक्शन नहीं होता है डिवाइस में। पॉइंट P, पिक पॉइंट तक, यहाँ से पिक पॉइंट तक कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। द रीजन बिफोर दिस पॉइंट इज नोन एज कट ऑफ रीजन। और इससे पहले का जो ये जो रीजन है उसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। बिकॉज इन दिस रीजन द डिवाइस रिमेन्स इन कट ऑफ स्टेज। और इस रीजन में क्या होता है, डिवाइस कट ऑफ स्टेज में रहता है, मीन्स ऑफ स्टेट में रहता है। जस्ट एट द पॉइंट P पे जब आता है
द डिवाइस स्टार्ट्स कंडक्टिंग, डिवाइस क्या होता है, कंडक्टिंग करना शुरू होता है। पॉइंट पी डिमार्केट्स बिटवीन कट ऑफ स्टेट एंड कंडक्शन स्टेट ऑफ द डिवाइस कॉल्ड पिक पॉइंट। ये पिक पॉइंट जो है ये डिमार्केट करता है, मीन्स अलग अलग करता है कट ऑफ रीजन और फिर ये कंडक्शन रीजन को अलग अलग करता है, इसी के बाद कंडक्शन रीजन में चला जाता है, जिसको हम लोग पिक पॉइंट बोलते हैं। इन द कट ऑफ रीजन पी एन डायोड बीइंग रिवर्स बेस, कट ऑफ रीजन में क्या होता है, पी एन डायोड जो है रिवर्स बेस रहता है। द डिवाइस दैट नॉट कंडक्ट ओनली ए निग्लिजिबल स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट IEO फ्लो थ्रू द डिवाइस विच इज नोन एज रिवर्स बेस्ड लीकेज करेंट। और कट ऑफ रीजन में क्या होता है, डिवाइस कंडक्ट नहीं करता है, इसमें क्या होता है, केवल लीकेज करंट होता है, जिसको हम लोग रिवर्स बेस्ड लीकेज करंट बोलते हैं। दिस करंट इज नॉट सुफिशियंट फॉर द डिवाइस टू कंडक्ट, और ये जो करंट जो है सुफिशियंट नहीं है डिवाइस को काम करने के लिए, ऑन करने के लिए। द पोर्शन OP ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द कट ऑफ रीजन ऑफ द डिवाइस। ये जो देखिए OP जो है, यहाँ O है, ये P है, इसको हम लोग कट ऑफ रीजन बोलते हैं। When the peak point P is reached, जब पीक पॉइंट पे आता है, द इंक्रीज इन चार्ज कैरियर काउजेज डिक्रीज इन रेसिस्टेंस RB1 एंड द डिवाइस स्टार्ट कंडक्टिंग। कह रहा है पीक पॉइंट के बाद क्या होता है, जैसे आप चार्ज कैरियर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस जो है RB1 के क्रॉस जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज करना शुरू करता है और डिवाइस जो है कंडक्ट हो जाता है। इन द कंडक्शन द डिवाइस डिपिक्ट्स ए निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। कंडक्शन रीजन में क्या होता है, डिवाइस जो है निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन को दिखाता है। दिस मीन्स दैट एट इमीटर वोल्टेज V इज फर्दर इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस डिक्रीजेज। इमीटर वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे और डिवाइस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा डिक्रीज करेगा। बट द करेंट इंक्रीजेज, वोल्टेज तो डिक्रीज करेगा लेकिन करेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए करेंट को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन करेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन में। बट द करेंट इंक्रीजेज, दिस रीजन ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। और ये जो पिक पॉइंट और वैली पॉइंट का रीजन है उसी को निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। दिस रीजन कंटिन्यूज टिल द वैली पॉइंट V इज रीच्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये निगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ तक होता है, वैली पॉइंट तक होता है। आफ्टर रीचिंग द वैली पॉइंट आने के बाद क्या होता है, द डिवाइस गोज टू इज सैचुरेशन रीजन। पहले कट ऑफ रीजन में होता है, पिक पॉइंट से वैली रीजन के बीच में कंडक्शन रीजन में होता है, और फिर जो है वैली पॉइंट के बाद सैचुरेशन स्टेट में चल जाएगा। वेयर फर्दर फॉल इन वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस डज नॉट टेक प्लेस। और उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज जो है डिक्रीज नहीं होता है। वोल्टेज इनकी करंट बढ़ाइएगा तो वोल्टेज डिक्रीज नहीं होगा। नोट, it is seen that only terminal E and B1 are active terminal, whereas B2 is the base terminal, that is it is meant for applying external voltage across UJT। कह रहा है ये देखा गया है जो इमीटर टर्मिनल और बेस 1 टर्मिनल जो है वही होता है एक्टिव टर्मिनल है। B2 जो है वो जो है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने के लिए UJT में अप्लाई किया जाता है। जनरली UJT is triggered into conduction by applying a suitable positive pulse at its emitter। कह रहा है UJT जो है ट्रिगर्ड किया जाता है कंडक्शन रीजन में by applying a suitable positive pulse at its emitter। इमीटर के पास क्या है, पॉजिटिव पल्स जो है अप्लाई किया जाता है। इट कैन ब्राउट बैक टू ऑफ स्टेज बाय अप्लाइंग ए निगेटिव ट्रिगर पल्स। जब जो है इमीटर को फिर जो है निगेटिव पल्स अप्लाई किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, ऑफ स्टेट में चला जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ UJT। UJT का कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, तो पल्स जनरेटर में हम लोग यूज़ करते हैं UJT का। साइन वेव जनरेटर में UJT का यूज होता है। सॉटूथ वेव जनरेटर में UJT का यूज होता है। स्विचिंग में होता है, फेज कंट्रोल में होता है, टाइमिंग एंड ट्रिगर सर्किट में होता है, वोल्टेज और करंट रेगुलेटर में होता है। वोल्टेज और करंट रेगुलेटेड सप्लाई में, मीन्स आप देख रहे हैं वाइडली यूज है UJT का। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ UJT का। UJT का क्या लाभ है, इट इज़ ए लो कॉस्ट डिवाइस। इसका कॉस्ट क्या होता है, ये सस्ता होता है। इट हैज़ एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सीलेंट है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ये काम करता है। इट इज़ ए लो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस
अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। और ये क्या है, लो पावर ऑब्जर्विंग डिवाइस है, मीन्स कम पावर को कंज्यूम करता है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में। तो ये क्या हो गया, यूजेटी का एडवांटेज हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यूजेटी क्या होता है उसका सिंबल देखे, इक्विवेलेंट सर्किट देखे, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी देखे, एप्लीकेशन यूजेटी का देखे, और फिर हम लोग एडवांटेज ऑफ यूजेटी देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।